हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज पर वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान। और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है इंडिया चाइना क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नॉर्मली हम लोग इस तरह की वीडियोस पर रिएक्ट नहीं करते जिनमें टू कंट्रीज इन्वॉल्व हों, लेकिन इस वीडियो की सजेशन बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए हमने सोचा इस पर वीडियो सो बना। लेट्स सी इस इशू पे भी बात करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सीरियस हो रहा है। सेंसिटिव होता जा रहा है हाँ। ज़्यादा दिन ब दिन ना। पहले था कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि सॉल्व होता जाएगा ये, असल लेकिन में आज फिर एक नया इंसिडेंट हो गया। इससे पहले भी ऐसे होता रहा है ना कि अक्सर बॉर्डर पे इश्यूज चलते रहते हैं, छोटे मोटे ये वो। लेकिन ये परसिस्टेंट होता जा लेकिन रहा है। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, जो कि ज़्यादा और वर्ल्ड फोरम्स पर इसकी अब बातें होना स्टार्ट हो गई हैं कि इंडिया चाइना क्लैश सीरियसनेस की तरफ जा रहा है बहुत ज़्यादा। वो भी अभी के सिनेरियो में, जबकि पूरी दुनिया में पहले ही बहुत सारे मसले चल रहे हैं, उसमें दो इतनी बड़ी ताकतों के दरमियान अगर ये वाला प्रॉब्लम तो ये पूरे रीजन के लिए मसला बन सकता बहुत है। ज़्यादा खतरनाक। तो आज क्लैश हुआ जिसमें इंडियन सोल्जर्स कुछ अपनी जान से गए, कुछ चाइनीज सोल्जर्स मारे गए, तो कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं और लेट्स सी पहले तो वीडियो देखने में क्या बाद में बात सीन है, ये क्या चल रहा है बॉर्डर पे। 1970 से पहली बार इंडिया और चाइना की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर क्लैशेस हुई हैं और ऑफिसर्स और सोल्जर्स मारे गए हैं। दोनों साइड से कैजुअलिटीज़ हुई हैं फ्रॉम इंडियन साइड एंड द चाइनीज साइड। ये इवेंट हुआ था लद्दाख के पास। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये है यहाँ पर गलवान वैली। सो गलवान वैली में देखिए रात को इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स भिड़ गए और काफ़ी लॉसेस हुए हैं। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बताया जा रहा है कि एक इंडियन कर्नल और 2 सोल्जर्स यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए। और चाइना की तरफ से देखो लॉसेस कितने हुए हैं, वहाँ पर कितने लोग मारे गए हैं, ये कंफर्म्ड है नहीं। हमको ये देखना होगा चाइना में जब भी कोई ख़राब न्यूज़ होती है, जब भी कोई ख़राब इवेंट होता है, तो उसके बारे में वो प्रॉपर जानकारी दुनिया को बताते नहीं है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक, अभी तक हमको पता नहीं है कि चाइना में एक्चुअली में कितने केसेस थे, कितने लोग वहाँ पर मारे गए। तो यहाँ पर भी कंफर्म हो चुका है कि चाइना की कैजुअलिटीज़ तो हुई हैं, मगर वहाँ पर कितने लोग मारे गए हैं, 5-4, ये भी क्लियर नहीं है। हालांकि मैं आपको ये दिखा दूँ, ये मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा फ्रॉम एडिटर इन चीफ ऑफ चाइनीज़ एडिशन ऑफ ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स आपको पता होगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेन माउथपीस है फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। इनकी यहाँ पर स्टेटमेंट है, इनका नाम है हु जिन और ये ऑफिशियल अकाउंट है इनका। ये यहाँ पर कह रहे हैं जो जानकारी मुझे मिली है बेस्ड ऑन व्हाट आई नो, चाइनीज साइड ऑल्सो सफर्ड कैजुअलिटीज इन गलवान वैली। चाइनीज साइड को भी लॉसेस हुए हैं फिजिकल क्लैश में। आगे जो इन्होंने शब्द यूज़ किए हैं उन पर गौर करिए। आगे कहते हैं आई वॉन्ट टू टेल इंडियन साइड, मैं इंडियन साइड को कहना चाहता हूँ, एरोगेंट मत हो, अभिमान मत करो यहाँ पर, और मिसरीड मत करो चाइना के रिस्ट्रेंट को एज बीइंग वीक। अब ये जो यहाँ पर शब्द यूज़ किए हैं कि एरोगेंट मत हो, एक आदमी कब कहेगा दूसरे आदमी को कि एरोगेंट मत हो? ऑब्वियसली जब दूसरे आदमी का जो ग्राउंड है वो ऊंचा होगा या फिर उसने ज़्यादा डैमेज किया होगा। तो इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि देखिए चाइना के जो लॉसेस हैं हो सकता है इंडियन साइड से ज़्यादा हो। ऑल्दो आज के समय आप देखेंगे बहुत से इंडियन मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि 5 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं। मैं अभी भी कहूँगा ये अनकन्फर्म्ड है अभी के लिए। जो कैजुअलिटीज़ है इंडियन साइड से और चाइनीज साइड से ये बढ़ सकती है। इंडियन साइड से ये आपको पता है कि डेमोक्रेसी है, ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, तो जो एक्चुअल नंबर है कैजुअलिटीज़ का ये आपको पता लग जाएगा। चाइना की तरफ से एक्चुअल नंबर शायद हमको कभी पता ना लगे। मगर इस सब के बीच में देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी देखने को मिली है कि चाइना का जो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर है इनके प्रोपेगेंडा का, इनकी सरकार का, ये यहाँ पर नेपाल का एंगल भी ऐड कर रही है। जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इट इज़ फ्रॉम ऑफिशियल कन्फर्म्ड अकाउंट्स। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अकाउंट है शेन शिवी का। ये CGTN के न्यूज़ प्रोड्यूसर है। CGTN एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ चैनल है जिसको फंड करती है चाइनीज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इसको काफ़ी बार चाइनीज़ गवर्नमेंट का माउथपीस भी कहते हैं। ग्लोबल टाइम्स सिर्फ एक अखबार सा है, वो आर्टिकल लिखते हैं। CGTN के शोज़ भी आते हैं और आई एम श्योर यूट्यूब पे भी इनकी काफ़ी प्रेजेंस है। तो इन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है और ये कहा है कि बिल्कुल सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि चाइनीज साइड को भी नुकसान हुआ है, चाइना की भी कैजुअलिटीज़ हैं इस फिजिकल क्लैश में। फिर ये आगे कहते हैं कि इंडिया प्रवोक कर रहा है टेरिटोरियल इश्यूज़ को, ना सिर्फ चाइना के साथ, नेपाल के साथ भी।
तो इससे मैं कहूँगा ये एक बहुत ही क्लियर एविडेंस है कि रिसेंटली नेपाल का जो एग्रेशन था टुवर्ड्स इंडिया, उसमें चाइना का एक क्रिटिकल रोल था, क्योंकि चाइना का जो ओवरऑल प्रोपेगेंडा पीस है, जो भी इनके गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस इवेंट को नेपाल से कनेक्ट कर रहे हैं टू फर्दर देयर प्रोपेगेंडा। और आप अगर इसको एक थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इंटरनेशनल मीडिया इस सब को कैसे कवर कर रहा है, तो देखिए यूके का एक काफ़ी सेंसेशनल, मैं कहूँगा सेंसेशनलिज्म को फैलाने वाला इनका एक न्यूज़पेपर है एक्सप्रेस करके। इन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है, शायद इंडिया ने स्लॉटर किया है 5 चाइनीज सोल्जर्स को एक ब्लडी मैसेकर में। तो देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ तो काफ़ी डिलाइट से देखेंगी इस पूरे इवेंट को कि 2 एशियन जायंट्स आपस में भिड़ रहे हैं। उनका ड्रीम ही होगा कि अगर इंडिया और चाइना आपस में लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होगा वेस्टर्न नेशंस का। तो अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे कि चाइना जो अग्रेशन कर रहा है इट विल ओनली हार्म एशिया। और अजीब बात देखिए, चाइना ने सबसे पहले इंडिया को ब्लेम किया है। इंडिया ने यहाँ पर कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट में चाइना को ब्लेम नहीं किया। चाइना ने सीधा ये कहा है कि इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस करी है और अटैक किया था चाइनीज़ पर्सनल को। यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक्चुअली मैं आपको ग्लोबल टाइम्स का जो आर्टिकल है इस इशू पर, जहाँ पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है और यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं ये कि चाइना ने इंडिया को स्लैम किया है ओवर बॉर्डर अटैक्स एमिड टॉक्स। तो ये कह रहे हैं कि अग्रेशन इंडिया की तरफ से हुआ है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि चाइना को काफ़ी लॉस हुआ होगा इस पूरे इवेंट में। ना यहाँ पर आप देखोगे चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि क्लैश ब्रोक आउट ऑन मंडे इंडियन और चाइनीज़ जो डिफेंस ट्रूप्स हैं गलवान वैली में वहाँ पर। और आगे ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ साइड ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है और कहा है कि इंडियन साइड ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके चाइनीज़ साइड्स पर अटैक किया है। अब देखिए ये बात तो क्लियर है कि इस अटैक में अभी तक गोलियों का इस्तेमाल नहीं हुआ, एम्यूनिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जब 1-to-1 फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन हुई होगी तो मैं मान सकता हूँ कि इंडियन सोल्जर्स ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया होगा चाइनीज़ सोल्जर्स को। और आगे देखिए ये लिखते हैं, इंडिया सिवियरली वायलेटेड द कंसेंसस रीच्ड बाय द 2 आर्मी कमांडर्स ऑन जून 6। तो चाइना कह रहा है कि जून 6 की बात को इंडिया ने वायलेट किया है हमको अटैक करके। और यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि इंडिया ने बॉर्डर को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बाय द वे, इसको 2 बार क्रॉस किया था। और फाइनली ये भी ऐड करते हैं कि अभी के लिए हम दोनों जो देश हैं चाहते हैं कि पीसफुली ये इशू रिजॉल्व हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे इनके जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, ये कह रहे हैं इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड टू रिजॉल्व बायलैटरल इशूज थ्रू टॉक्स एंड कंट्रीब्यूट टू ईजिंग ऑफ टेंशंस एंड मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज। तो इस इवेंट के बाद एक और इवेंट बहुत ही जल्दी हो जाए, इसके चांसेस अभी के लिए कम लग रहे हैं। हो सकता है कि इसके बाद डी एस्केलेशन थोड़ा जल्दी हो, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी अगेन, बट हमें इसके बारे में कुछ अभी पता नहीं है। बॉर्डर पे दोनों सोल्जर्स आमने सामने खड़े हैं, एनीथिंग कैन रियली हैपन। और मैं आपको ये बता दूं कि गोलियां यहाँ पर इसलिए नहीं चली क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं कि जब भी सोल्जर्स अपने पेट्रोल करेंगे उस वक्त फायर आर्म्स ये कैरी नहीं करेंगे ताकि गलती से भी गोली ना चल जाए। तो इस बात को दोनों साइड ने फॉलो तो किया है, मगर अब हम ये देख रहे हैं कि बॉर्डर में टेंशन इतनी ज़रा बढ़ गई है कि अब इनोवेशन की जा रही है कि किस तरीके से दोनों सोल्जर्स एक दूसरे को नुकसान पहुंचा पाए बिना एम्यूनिशन को यूज़ किए। तो इस केस में मोस्ट प्रॉब्ली किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया होगा, या फिर जो बहुत शार्प एंड स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं जो काफ़ी शार्प किए जा चुके हैं, उनका यूज़ किया होगा यहाँ पे। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। मगर देखिए इंडिया ने इस सब के बीच में भी जो अपने मेजर प्लान्स हैं कि चाइना की बॉर्डर के आसपास हम बहुत सारी सड़कें बनाएंगे, इसको नहीं रोका है। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि बीआरओ ने एक एमओयू साइन किया है झारखंड की सरकार के साथ, जिसके अंडर 1600 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इस वक्त झारखंड से रवाना हो चुके हैं। झारखंड बाय द वे यहाँ पे है, झारखंड से लद्दाख रवाना हो चुके हैं जो इंडियन आर्मी के लिए सड़कें बनाएंगे इस रीजन में। तो इंडिया यहाँ पर कहीं से भी बैक डाउन नहीं कर रहा। जो हमारे मेजर प्लान्स हैं अबाउट दरबुक, शोक, डीबीओ रोड, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ इस सब के ग्लोबल रेमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, ग्लोबली इसका इम्पैक्ट आपको क्या देखने को मिल सकता है। देखिए पहली बात तो इंडिया और चाइना की बॉर्डर अब बदल चुकी है। यहाँ पर सोल्जर्स की डेथ के बाद इन फ्यूचर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है। किसी भी और बॉर्डर में हो सकता है कि सिक्किम के पास जो बॉर्डर है वहाँ पर
कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर अरुणाचल की जो बॉर्डर है वहाँ पे हो, या फिर से लद्दाख में कुछ एक्शन हो सकता है। सो बॉर्डर इंडिया और चाइना की आज के समय काफ़ी हीटअप हो चुकी है, और अनलेस जो बिल्कुल टॉप लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग, दोनों साइड से ये पर्सनली इस इशू पर काम नहीं करते और आपस में बातचीत करके बॉर्डर में जो डिफरेंसेस हैं इसको रिजॉल्व करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप नहीं करते, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती रहेंगी। सो दिस इज़ अ ह्यूज इवेंट। अब देखिए यूएसए के लिए ये इवेंट इम्पॉर्टेंट कैसे है और क्यों आपको हो सकता है कि इन द फ्यूचर डोनाल्ड ट्रंप या फिर माइक पॉम्पियो या फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के जो कोई टॉप ऑफिशियल हैं जो उनकी फॉरेन पॉलिसी को संभालते हैं इस पर कमेंट करते हुए दिखेंगे। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, यूएसए में इलेक्शन आने वाले हैं, नवंबर 2020 में यूएस में इलेक्शन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी छोड़िए, अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसमें भी वीक नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे दंगे हुए हैं यूएस में, कोविड-19 की वजह से लाखों लोग मर चुके हैं। सो इस सब के ऊपर अब ये भी हमको देखने को मिल रहा है, यूएस भी इस सब को देख रहा है। ये जो इवेंट हुआ है पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। तो यूएस के लोग भी यहाँ पर देखेंगे कि चाइना ने पहले तो कोविड-19 दुनिया भर में फैला दिया, उसके बाद इन्होंने हांगकांग की जो ऑटोनॉमी थी वो भी ख़त्म कर दी, सारे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट थे उनको ख़त्म कर दिया। अब इंडिया जो यूएस का एक स्ट्रैटेजिक एलाई है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली एक बहुत बड़ी रैली करके आए हैं, वहाँ पर चाइना अग्रेशन कर रहा है और बॉर्डर पर इंडियन सोल्जर्स को ये मार रहे हैं। तो अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ एक्शन नहीं लेते, कोई स्टेटमेंट नहीं देते, तो डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही ज़्यादा वीक प्रेसिडेंट प्रेजेंट होंगे इन 2020 इलेक्शंस। तो मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए की इंटरवेंशन यहाँ पे आपको दिखेगी। हो सकता है इमीडिएटली दिखे, या फिर आने वाले टाइम में जो G7 का समिट होगा उसमें यूएस स्टेटमेंट दे सकता है इस इशू को लेकर। मगर इस इवेंट का इंटरनेशनलाइज होना ऑलमोस्ट तय है। ये चाइना ने जो मूव चला है इसके चाइना को प्राइमरली काफ़ी रेमिफिकेशन झेलने होंगे। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस पर अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो काफ़ी सेल्फ डिटेल थी, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था इन्होंने। वैसे तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन बनती जा रही है बॉर्डर पे इंडिया चाइना की। अच्छा, अभी इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे नहीं आई, इसलिए इंडिया का पॉइंट नहीं समझा जा सकता। लेकिन जो चाइना का पॉइंट आया है उनके अकॉर्डिंगली इंडियन सोल्जर्स ने बॉर्डर क्रॉस करके चाइनीज सोल्जर्स को कुछ को डैमेज किया। बस ये सिचुएशन आज की नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चल रही है लद्दाख के अंदर। जो पहले लास्ट टाइम हमने सुना था कि चाइनीज सोल्जर्स इंग्रेस कर रहे हैं लद्दाख वाले बॉर्डर। बिल्कुल बिल्कुल, तो तब से ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन इससे पहले भी थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली इससे पहले भी चलता रहा था, बट अभी ये काफ़ी लंबे टाइम से पूरी सिचुएशन बन रही है। और ये 1970s के बाद अब पहली दफ़ा कोई कैजुअलिटीज़ हो रही है इस टाइम पर। और ये एक मुझे अच्छी बात लगी जो दोनों कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट किए हैं कि एम्यूनेशन यूज़ नहीं करेंगे, कोई गोलियां शोलियां नहीं चल रही। बट उसके बावजूद ये अगर इस तरह की भी हाथापाई में भी अगर जाने जा रही हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है। एमओयूज ना हर कंट्री ने साइन किए हुए थे, लेकिन रेयरली फॉलो हो रहे होते हैं। इंडिया पाकिस्तान ने इतने फॉलो किए हैं, लेकिन कभी फॉलो हमने तो नहीं देखा होते हो। ये बात भी है। ट्रूप फ्री जोन बनाते हैं अक्सर, वो एयर स्पेस एक दूसरे की यूज़ नहीं करने का कहते हैं, लेकिन वो यूज़ हो रही होती हैं। ये बात तो है। तो लेकिन ये जो दो कंट्रीज़ और वो भी करंट सिनेरियो में ये बड़ी खतरनाक बात बन जाएगी, क्योंकि पहले ही पूरी दुनिया एशिया के लिए बहुत मसला है ये। एशिया पहले ही सबसे वो पुअर रीजन कंसिडर होता है, यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा। तो अगर ये दो मुल्क आपस में लड़ेंगे तो मजीद हालात ख़राब होते रहेंगे, और इस सब का फ़ायदा बिल्कुल वेस्ट को होगा। यार अगर हम देखा जाए जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूरोपियन यूनियन बनी, अमेरिका है, ये वो सारे, अब खासतौर पे यूरोपियन यूनियन के एग्जांपल ली जाए तो वहाँ पे भी बड़ी लड़ाई झगड़े थे। लेकिन जब उन्होंने वो यूरोपियन यूनियन बना के लड़ाई झगड़े ख़त्म किए तो उसके बाद उनकी डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से ऊपर गई है, क्योंकि पीस हुआ तो डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे हमारे इन कंट्रीज़ में भी पीस की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जंगें होने की वजह से पूरे रीजन में एक तो ट्रेड की तबाही हो जाती है सारे कंट्रीज़ की, ऊपर से जब भी लड़ाई शुरू होगी तो वो दो कंट्रीज़ तक लिमिट नहीं रहती। आज दो फिजिकली दो कंट्री भी लड़ रहे हो तो भी बाकी कंट्रीज़ की ग्रुपिंग्स बनती हैं। तो यूके पेपर में क्या पब्लिश हुआ, वर्ल्ड वॉर 3, उन्होंने टाइटल यूज किया वर्ल्ड वॉर 3। तो मतलब ये दो कंट्रीज अगर लड़ेंगे तो वर्ल्ड वॉर का खतरा है। एग्जैक्टली, क्योंकि एशिया तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र आ रहा है कि किस तरह से कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और ये चीज़ जैसे यूएसए वाला पॉइंट दिया, यूएसए का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें आएगा, क्योंकि इंडिया यूएस एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अलायंस चल रही है। और अभी के टाइम पे वाकई में यूएस बड़ा वीक नज़र आ रहा है। जो यूएस में जॉर्ज फ्लाइट वाला इंसिडेंट हो गया, उससे मजीद हालात ख़राब हो गए। कोविड
अनकंट्रोल हो गया वहाँ Exactly. पर। और आगे आने वाले इलेक्शन में यूएस के प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, ना सिर्फ अपने कंट्री में बल्कि पूरी दुनिया के हालात में, क्योंकि दे क्लेम टू बी सुपर पावर। तो सुपर पावर का मतलब है कि पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो उनकी इजाज़त के बगैर नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यूएसए का एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट तो आएगा, लेकिन इन दोनों कंट्री इटसेल्फ के लिए मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ में अभी कोई एग्रीमेंट होगा या दोनों की टॉप लीडरशिप में कोई मिलेंगे, कोई अभी तक वो मिले राब्ता नहीं है होगा। ना। काफ़ी टाइम गुजर गया जो कि नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से ये जितनी जल्दी हो जाए उतना दोनों कंट्रीज़ के लिए और पूरे बिल्कुल रीजन टॉप लीडरशिप को खुद से इस चीज़ को टैकल करना चाहिए, तभी ये चीज़ ठीक हो ये, सकती है। क्योंकि सोल्जर लेवल पे ये जो सिचुएशन है ये खतरनाक होती जा रही है। तो टॉप बिल्कुल। लीडरशिप अगर ये नहीं करती तो ना सिर्फ दोनों कंट्रीज़ के, क्योंकि अभी कोविड के बाद चाइना की तो सिचुएशन हमें पता नहीं, जैसे उन्होंने बताया चाइना से तो ऐसे न्यूज़ उस तरह क्लियर नहीं आती, लेकिन इंडिया की इकॉनमी बड़ी डैमेज हुई हुई है और बाकी भी सारे कंट्रीज जो इस कोविड से इफेक्टेड है उनकी इकॉनमी बड़ी डैमेज हुई हुई है। तो अगर इस तरह से ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन बन जाती है तो इकॉनमी तो गई की गई और बड़े मसले क्रिएट हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट और ये बहुत हर सारे चीज प्रॉब्लम सारी लिंक्ड है आपस में। ये चीज खराब होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत हो सारी जाएंगी। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो तो इस hope चीज को कि- सबसे पहले खत्म होना चाहिए और पीस होना चाहिए, पीस रहना चाहिए। ऑलरेडी वर्ल्ड 2020 जो है, हम पता नहीं क्या कुछ इसमें डील कर चुके हैं। बिल्कुल। वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर। अब ये आखिरी चीज़ हम चाहेंगे कि ये कोई जंग शुरू हो जाए, इसमें भी होप कि ये सिचुएशन एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व हो जाए। और तो ये इस मामला पर आप settle लोगों हो का जाए। क्या टेक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो बड़ी अच्छी बनाई हुई थी, बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया, सब कुछ समझ आया। बिल्कुल। वीडियो के लिए लाइक जरूर बनता है। इनके चैनल पर जाकर आप इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।